तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल आईआईसीटी इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए आईआईबीएस से रिलेटेड जो नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस है उसकी एक नई वीडियो आप सभी को देखने को मिल रही है। और इसमें दोस्तों आप सभी को, वैसे तो हमने पिछली वीडियो में कुल मिला के 80 क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड कर दिए हैं, पार्ट 4 तक आप सभी को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। और आज की जो वीडियो है पार्ट 5 पर आधारित आईआईबीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पर हैं, जिसमें आप सभी को पिछले लास्ट जो पार्ट हमने पार्ट 4 था उसमें 80 तक क्वेश्चन कवर करवाए थे। इसमें आपको 81 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन 100 तक क्वेश्चंस कवर करवाएंगे, जो कि आप सभी के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस इस पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के आप सभी को आज की वीडियो से मिला के जितनी पहले की वीडियो आप सभी को 1 से लेके 5 तक के जो पार्ट हैं उसमें आप सभी को 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो जाएंगे। और ये 100 क्वेश्चंस में से आप सभी को कम से कम 60 प्लस क्वेश्चंस आप सभी को एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और हो सकता है पैटर्न दोस्तों चेंज होता रहता है, तो पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चंस कभी कभी आगे पीछे या फिर कहीं कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये आईआईबीएफ इस समय पैटर्न चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से आप सभी को नए नए क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन जितने भी हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, क्वेश्चन जो हमने बताए हैं वही क्वेश्चन कहें तो घूम घुमा के आईआईबीएफ के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस हैं हमारे इसी आईआईसीटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप सभी को क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और दोस्तों आप सभी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। और हमने पीडीएफ में नए क्वेश्चन कुछ ऐड कर दिए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन, जो कि पिछली पीडीएफ जो थी वो 205 क्वेश्चन की थी। और ये जो नई पीडीएफ आप सभी को मिलेगी उसमें आप सभी को कुल मिला के 230 क्वेश्चन इस नई पीडीएफ में आप सभी को मिलेंगे। और बहुत से क्वेश्चन चेंज हुए हैं जिसके क्वेश्चंस इसी पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है। तो आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना है तो पीडीएफ में जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर अपना पीडीएफ के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। और हमारी वीडियो के माध्यम से जो भी भाई देख रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। अगर जिनका एग्जाम नज़दीक है, अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो वो लोग जाके पीडीएफ के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों देरी न करते हुए चलते हैं हम इस सीरीज पर आप सभी को तैयार करवाते हैं। आगे के जो क्वेश्चन जो छूट गए थे, आगे के क्वेश्चन इस पार्ट में आप सभी को हम कवर करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी को 81 से शुरू करेंगे आज का जो क्वेश्चन रहेगा, और 80 तक के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर करवा दिए थे। अब 81 का क्वेश्चन जो कि है आप सभी के लिए यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और पहला क्वेश्चन ही रहेगा, ए पर्सन ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना एट द एज ऑफ 18 ईयर्स विल बी कंट्रीब्यूट रुपीज पर मंथ टू गेट पेंशन ऑफ ₹500 ऑन अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 18 वर्ष की आयु में अटल पेंशन योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति को 60 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर 5,000 रुपए की पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रतिमाह रुपए का योगदान देना होगा। यहाँ पे कह रहा है कि अगर 18 साल की वो उम्र में है और वो अगर 5,000 रुपये मंथली 60 साल की उम्र पूरे होने पर पाना चाहे तो उसको कितने रुपए का योगदान देना पड़ेगा अटल पेंशन योजना के रूप में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर उसको 5,000 रुपये की पेंशन चाहिए 18 साल की उम्र वाले व्यक्ति को, तो उसको मंथली 210 रुपये पे करना होगा, जो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन डी नंबर में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर के रूप में 210 रुपये उसको महीने उसका जो है सहयोग देना होगा, तभी वो 5,000 रुपये पर मंथ पा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 82 नंबर का, हु एमंग द फॉलोइंग कस्टमर इज नॉट एलिजिबल फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए कह रहा है कौन सा ऐसा जो ग्राहक है वो लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं है। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है उसमें लाभ नहीं ले सकता वह व्यक्ति जिसने 45 वर्ष की उम्र में नामांकन कराया था और नियमित रूप से भुगतान कर रहा था, लेकिन उसकी उम्र 51 वर्ष है, या 16 वर्ष की उम्र का ग्राहक है, या 49 वर्ष की पूर्ण करने वाला ग्राहक है, या एनआरआई है। तो इसमें से 16 वर्ष की जो उम्र पूर्ण करने वाला ग्राहक है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का लाभ नहीं ले सकता है। ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, कस्टमर एट द एज ऑफ 16 ईयर्स। 16 वर्ष की उम्र का व्यक्ति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का लाभ नहीं ले सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
83 नंबर का कि द एनुअल प्रीमियम फॉर ऑब्टेनिंग कवर अंडर प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा इज, मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कवर प्राप्त करने के लिए वार्षिक प्रीमियम कितना है। अगर आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेना है तो आपको कितना वार्षिक प्रीमियम देना होगा, तो सही आंसर आपको क्या होगा, सही आंसर दोस्तों आपका होगा 436 रुपए, जो कि ऑप्शन डी में है। सॉरी, यहाँ पे आपका गलत थोड़ा हो गया, तो यहाँ पे आपको 436 रुपए पे करना होगा, तभी आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए कवर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 84 नंबर का कि रिमिटेंस अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको एनएफटी बोलते हैं, नेफ्ट स्कीम थ्रू इंटरनेट बैंकिंग कैन बी मेड, मतलब कह रहा है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर योजना के तहत इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से प्रेषण किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक प्रकार से कह रहे हैं कि जो नेफ्ट करने का प्रोसेस होता है वो कब तक चालू रहता है। ठीक है, तो नेफ्ट करने का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वो बैंकिंग कार्य दिवस के दौरान किसी भी समय कर सकते हैं, हॉलीडे को छोड़कर। ठीक है, हॉलीडे के दिन कार्य नहीं होता है, बाकी एट एनी टाइम ड्यूरिंग बैंकिंग वर्किंग डेट, किसी भी समय बैंकिंग कार्य दिवस के दौरान वो कर सकता है। ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बैंकिंग कार्य दिवस के दौरान किसी भी समय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 85 नंबर का, Which one of the following is incorrect in the case of near field communications NFC mobile contactless card technology, मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशंस NFC मोबाइल कॉन्टैक्टलेस कार्ड तकनीक के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, ये आपको बताना है। इन ऑप्शंस में से गलत कथन कौन सा है। तो NFC के लिए जो गलत कथन रहेगा इस कथन में आपको चूज करना होगा कि लेन देन के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता NFC के लिए। तो ये ऑप्शन गलत है, जो कि ए नंबर में है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस। ऑप्शन ए नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि नियर फील्ड कम्युनिकेशंस NFC मोबाइल कॉन्टैक्टलेस कार्ड तकनीक के मामले में निम्नलिखित में से ये गलत होगा, जो कि है लेन देन के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए नंबर गलत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 86 नंबर का, इफ ए बिजनेस करेस्पोंडेंट डज नॉट कंप्लाई विद कॉन्फिडेंशियली एस्पेक्ट एंड रिलेटेड प्राइवेसी लॉ इट इज टर्म्ड एज, यदि कोई बिजनेस करेस्पोंडेंट गोपनीयता पहलुओं और संबंधित गोपनीयता कानूनों का अनुपालन नहीं करता है, जो इसे कहा जाता है। जो का मतलब यहाँ पे तो होगा, तो यहाँ पे जो बिजनेस करेस्पोंडेंट अगर है वो गोपनीयता पहलुओं और जो कानूनों का अनुपालन नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन वाले जो बीसी करेस्पोंडेंट हैं उनको क्या कहा जाएगा। तो सही ऑप्शन आपको देना होगा अनुपालनात्मक जोखिम, कंप्लायंस रिस्क। ऑप्शन बी नंबर में है इस क्वेश्चन का सही आंसर अनुपालनात्मक जोखिम, जो कि बी नंबर में है, या तो कंप्लायंस रिस्क। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर का, भारत इंटरफेस फॉर मनी इज, भारत इंटरफेस फॉर मनी क्या है, इसका ऑप्शन बताना है, इसका उद्देश्य क्या है इस क्वेश्चन में बताना। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी का मतलब होता है कि भारत इंटरफेस फॉर मनी इज फॉर सेंडिंग एंड कलेक्टिंग मनी टू एनी पर्सन पेइंग बिल्स, रिचार्जिंग मोबाइल फोन ETC, मतलब किसी भी व्यक्ति को पैसे भेजने और प्राप्त करने या बिलों का भुगतान करने, मोबाइल फोन रिचार्ज करने आदि के लिए अभिप्रेत है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस पार्ट में आप सभी को 20 क्वेश्चन जो कवर करवाएंगे, बहुत ही कम समय में आप सभी को कवर करने के लिए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 88 नंबर का क्वेश्चन है, RBI हैज स्टिपुलेटेड दैट बैंक्स शुड ऑफर देयर सेविंग बैंक कस्टमर फ्री ट्रांजैक्शंस एट बैंक्स ओन ATMs एट मेट्रो सिटी मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद इन ए मंथ। मतलब RBI ने निर्धारित किया है कि बैंकों को बचत बैंक ग्राहकों को एक महीने में मेट्रो सिटी जैसे मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद है में अपने ATM पर निःशुल्क रूप से की पेशकश करनी चाहिए। तो ये कितने जो ट्रांजैक्शन है वो एक प्रकार से निःशुल्क करने के लिए RBI ने निर्धारित किया है। तो ऑप्शन आपको बताना होगा कम से कम कितने लेन देन के लिए। तो ऑप्शन होगा बी नंबर, मिनिमम ऑफ 3 ट्रांजैक्शंस, मतलब न्यूनतम 3 लेन देन करने होंगे जो कि निःशुल्क रहेंगे। RBI ने ये निर्धारित किया है। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर का, मोबाइल वॉलेट क्या है
आपको बताना होगा कि मोबाइल वॉलेट इज क्या है। तो मोबाइल वॉलेट एक प्रकार का डिजिटल रूप से नकदी रखने का एक तरीका है। ऑप्शन ए नंबर में इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि मोबाइल वॉलेट इज ए वे टू कैरी कैश इन डिजिटल फॉर्मेट, मतलब डिजिटल रूप में नकदी रखने का एक प्रकार का तरीका है मोबाइल वॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 90 नंबर का, एक गिफ्ट कार्ड इज ए टाइप ऑफ, मतलब गिफ्ट कार्ड एक प्रकार का होता है। तो गिफ्ट कार्ड किस प्रकार का होता है आपको बताना होगा। तो दोस्तों गिफ्ट कार्ड एक प्रकार का प्रीपेड कार्ड होता है, जो कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी नंबर में होगा प्रीपेड कार्ड। तो गिफ्ट कार्ड इज ए टाइप ऑफ प्रीपेड कार्ड। ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गिफ्ट कार्ड इज ए टाइप ऑफ प्रीपेड कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर का, ए बिजनेस फैसिलिटेटर विल अंडरटेक द एक्टिविटीज विच इंक्लूड, क्या क्या इसमें मिला हुआ है, मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर की गतिविधियों में शामिल है। क्या है, ऋण परामर्श है, मतलब क्रेडिट काउंसलिंग है, प्रमोशन एंड नर्चरिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मतलब स्वयं सहायता समूहों या संयुक्त समूहों को बढ़ावा देना और उनका पोषण करना, या फिर कहें कि वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई, मतलब फॉलो अप फॉर रिकवरी, या फिर कहें लोगों को शिक्षित करना और धन प्रबंध पर सलाह देना, मतलब एजुकेटिंग पीपल एंड एडवाइजिंग देम ऑन मनी। ठीक है, तो क्या है आपका यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा। तो सही ऑप्शन इसका क्वेश्चन का रहेगा 1 2 3 4 4, 1 2 3 और 4। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी नंबर रहेगा 1 2 3 और 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर का, द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन कंप्राइजेज ऑफ, तो वित्तीय शिक्षा प्रदायगी में शामिल है। क्या क्या शामिल है, बिल्डिंग स्किल्स है, मतलब कौशल निर्माण है, इंक्रीजिंग नॉलेज है, मतलब ज्ञान को बढ़ाना है, या डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग है, मतलब विकसित समझ विकसित करना है, या फिर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वास का निर्माण करना है। तो वित्तीय शिक्षा प्रदायगी में शामिल क्या क्या है, तो वित्तीय शिक्षा प्रदायगी में शामिल है एक प्रकार से बिल्डिंग स्किल्स, इंक्रीजिंग नॉलेज, डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग या बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, ये चारों चीजें शामिल हैं वित्तीय शिक्षा प्रदायगी में। तो ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है 1 2 3 और 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 93 नंबर का, प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज इन बिल्ट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख विच इज लिंक्ड, मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना में 2 लाख रुपए का जो अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर है जो लिंक है। तो किससे लिंक है, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो कवर होता है वो 2 लाख रुपए का जो दुर्घटना बीमा कवर है किससे लिंक होता है, तो आपको बताना होगा। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में 2 लाख रुपए का अंतर्निहित बीमा कवर वो एक प्रकार से रुपए कार्ड मैनेज बाय एनपीसीआई, मतलब एनपीसीआई द्वारा प्रबंधित रुपए कार्ड के साथ है, जो कि उसी से लिंक होता है रुपए डेबिट कार्ड से 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है, विद रुपए कार्ड मैनेज बाय एनपीसीआई द्वारा प्रबंधित रुपए कार्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का, अटल पेंशन योजना एपीवाई इज मेनली फोकस्ड ऑन द वर्कर्स ऑफ, तो अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से किस श्रमिकों पर केंद्रित है। तो अटल पेंशन योजना किस प्रकार के श्रमिकों पर केंद्रित है, इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य है पूछने का। तो अटल पेंशन योजना एक प्रकार से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है, जो कि ऑप्शन डी नंबर में है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑप्शन डी नंबर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है कि अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रूप में केंद्रित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों 95 नंबर का, एक कस्टमर्स डे शुड बी ऑब्जर्व एट एवरी बैंक इन दिस कनेक्शन, सेलेक्ट द करस्पॉन्डेंट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टमर्स डे, मतलब प्रत्येक बैंक में ग्राहक दिवस मनाया जाना चाहिए और ग्राहक दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो ग्राहक दिवस के संबंध में आपको सही कथन का चयन करना है, जो कि यहाँ पे आप सभी को ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शंस आपको पढ़ना है, फिर उसी अकॉर्डिंग आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। तो सही ऑप्शन आपका इन 4 ऑप्शन में से रहेगा कि ग्राहक दिवस के संबंध में यह प्रत्येक महीने की 15 तारीख को मनाया जाता है। तो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ, यह हर महीने की 15 तारीख को मनाया जाता है। ए नंबर आपका इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है, आंसर के रूप में ए नंबर माना जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन के ऊपर और चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या है,
एक प्रकार से धारा 8 के तहत एक निजी गैर लाभकारी कंपनी है। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सेक्टर एड कंपनी। ऑप्शन बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी नंबर ए प्राइवेट नॉन प्रॉफिट सेक्शन एड कंपनी। धारा 1 के तहत एक निजी गैर लाभकारी कंपनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 97 नंबर का, ए बिजनेस फैसिलिटेटर कैन नॉट डू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक बिजनेस फैसिलिटेटर इनमें से क्या नहीं कर सकता है, आपको बताना है। जो बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं बैंक में तो होते हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं, तो आपको इन ऑप्शंस में से देख के बताना है। तो सही ऑप्शन रहेगा जो नहीं कर सकता है कि बैंक की ओर से नकदी का प्रबंधन बिजनेस फैसिलिटेटर नहीं कर सकता। ऑप्शन ए में रहेगा हैंडलिंग ऑफ कैश ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, खुद से वो जो है नकदी का प्रबंधन बैंक की ओर से नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए नंबर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है कि एक बिजनेस फैसिलिटेटर इनमें से क्या नहीं कर सकता, बैंक की ओर से नकदी का प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का, रीजनल रूरल बैंक्स आर ओन्ड बाई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व के पास होता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व किनके पास होता है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो सही ऑप्शन रहेगा सी नंबर केंद्र सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार, इन्हीं के पास स्वामित्व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का रहता है। ऑप्शन सी नंबर रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर बैंक एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन सी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 99 नंबर का, इन द केस ऑफ चार्ज कार्ड पेमेंट इज मेड बाय द यूजर। मतलब चार्ज कार्ड के मामले में द्वारा भुगतान किया जाता है। तो जो चार्ज कार्ड होता है उसमें भुगतान कैसे किया जाता है एक बार में कि अनुग्रह अवधि में कि किस्तों में। तो चार्ज कार्ड के मामले में कहें तो उसका भुगतान एक बार में किया जाता है, एट वंस गो। ठीक है, बी नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 100 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टोर्ड वैल्यू कार्ड। मतलब स्टोर्ड वैल्यू कार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से आपको सही ऑप्शन देना है कि गलत के रूप में स्टोर्ड वैल्यू का गलत संबंध क्या है। तो ऑप्शन एक यह रहेगा कि यह एक बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ए नंबर है इट इज इशूड बाय ए बैंक। ऑप्शन ए नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा इट इज इशूड बाय ए बैंक। तो आप सभी ने कुल मिला के 20 क्वेश्चन इसको सीरीज में कवर करे हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को ये 20 क्वेश्चन जो बताए गए हैं समझ में आए होंगे और आप सभी को एग्जाम में भी मदद मिले, आई होप। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ नए और इसी तरह के क्वेश्चन के साथ और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।